बादशाह इरफानपुर अपने मुल्क के अजीम हुक्मरान थे। उनकी रियाया उनसे मोहब्बत करती थी, मगर वो अपने अंदर बहुत तजस्सुस रखते थे। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि वो 3 ऐसे सवाल पूछेंगे जो ना पहले किसी से पूछे गए, ना आइंदा कोई पूछ पाएगा। ये सवाल अगर कोई सही जवाब देगा तो बादशाह अपने खजाने की कीमती जेवरात से नवाजेगा, और अगर गलत जवाब आया तो जवाब देने वाला बादशाह के दरबार में हमेशा के लिए रहने को मजबूर होगा। बादशाह के दरबार में हर तरफ शोर मच गया। लोगों में सनसनी फैल गई कि आखिर वो 3 सवाल क्या होंगे। हर शख्स अपने अपने अंदाज में तैयारी करने लगा। वजीर आजम, दानिश्वर, ताजिर, तीरंदाज, हकीम, शायर सब अपने अपने जहन मशगूल कर लिए। बादशाह ने दरबार सजाते हुए ऐलान किया, जो भी आए अपने सवाल का जवाब सच और हकीकत के साथ दे। पहला सवाल सामने आया, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सब लोग सोचने लगे। कई लोगों ने कहा सोना, कई बोला प्यार, कुछ ने कहा इज्जत। लेकिन बादशाह ने सबके जवाबात पर चेहरा संभाला और कहा, नहीं, सबसे कीमती चीज वक्त है। वक्त वो दौलत है जिसे ना खजाने में रखा जा सकता है, ना वापस खरीदा जा सकता है, और ना ही टुकड़ों में तकसीम किया जा सकता है। बादशाह ने दूसरी तरफ देखा और सवाल पूछा, जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दरबार के लोग फिर सोच में पड़ गए। किसी ने कहा जालिम बादशाह, किसी ने कहा बीमारी, कुछ ने कहा गुर्बत। एक बूढ़े हकीम ने कहा, बादशाह सलामत, सब कुछ दुश्मन हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन खुदा ताला की याद भूल जाना है। बादशाह ने सर हिलाकर कहा, यह जवाब बहुत करीब है, लेकिन असल दुश्मन वो है जो इंसान के अंदर की रोशनी को मिटा दे, यानी नफरत। जो इंसान को अंधा बना दे, जो उसे दूसरों से दूर कर दे और अपने अंदर के शऊर को खत्म कर दे। बादशाह ने तीसरा सवाल पूछा, सच क्या है? लोगों ने फिर अपने अपने अंदाज से जवाबात दिए। एक ने कहा वो जो काबिले सबूत हो, एक ने कहा वो जो किताबों में लिखा हो, एक ने कहा वो जो दुनिया की हर जुबानी सुनी जा सके। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, सच वो है जो दिल की आंख से देखा जाए, जो हर जमाने में एक सा रहे, जो इंसान को बेहतर बनाए और जो इंसान की राह में रोशनी डाले। सच वो है जिसके सामने झूठ शर्मिंदा हो जाए। दरबार में खामोशी छा गई। हर चेहरा भयानक सोच में गुम था। बादशाह ने ऐलान किया, जो कोई भी इन 3 सवालों का असल मतलब समझ गया, वो मेरा खास मेहमान होगा और मेरी सल्तनत के अहम मुशीरों में शामिल होगा। बूढ़े हकीम ने सर झुकाया और बादशाह के कदमों पर अपने हाथ रख दिए। बादशाह ने खुश होकर कहा, तुम वही हो जिसने अंदर के सच, मोहब्बत और वक्त की कदर को पहचाना। बादशाह के हुक्म पर सोने और जवाहरात, बल्कि अकल, दानाई और रोशनी के कीमती इनामात उस हकीम को दिए गए। दरबार में खुशियां मनाई गई और सब ने सीखा कि सच्चे सवाल वो नहीं जो जुबान पर आए, बल्कि वो है जो दिल के अंदर पैदा हो। बादशाह इरफानपुर ने फिर ऐलान किया, आज से हर साल इसी दिन 3 सवाल पूछे जाएंगे जो लोगों को सोचने, बेहतर समझने और नेकियों की तरफ राग़िब करने का सबब बनेंगे। यूं बादशाह के 3 अजीब सवाल एक अजीम सबक बनकर दुनिया भर में मशहूर हुए, और हर इंसान ने अपनी जिंदगी में सच, वक्त, मोहब्बत और रोशनी की कद्र को पहचाना। बादशाह इरफानपुर के ऐलान के बाद पूरे मुल्क में एक नई बेदारी आ चुकी थी। लोग वक्त की कद्र करने लगे थे, नफरत से बचने की कोशिश करने लगे थे और सच बोलने को इबादत समझने लगे थे। मगर आजमाइश अभी बाकी थी, क्योंकि सबक सुनना आसान होता है और उस पर अमल करना सबसे मुश्किल। कुछ अरसे बाद मुल्क में कहत आ गया, बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए और अनाज के जखीरे कम होने लगे। रियाया के चेहरों से मुस्कुराहट गायब होने लगी। दरबार में फिर हलचल मच गई। वज़ीरों ने मशवरा दिया कि खजाने के दरवाजे बंद कर दिए जाएं ताकि सल्तनत महफूज रहे। ताजरों ने कहा कि अनाज महंगे दामों बेचा जाए ताकि खजाना खाली ना हो। मगर बूढ़ा हकीम खामोश था। बादशाह की नज़र उस पर पड़ी। बादशाह ने पूछा, ए दाना शख्स, तुम खामोश क्यों हो? हकीम ने आहिस्ता कहा, बादशाह सलामत, आज रियाया के सामने 3 सवाल नहीं बल्कि 3 इम्तिहान खड़े हैं। बादशाह चौंक गया। उसने कहा कि वो कैसे? हकीम बोला, पहला इम्तिहान वक्त का है, क्या हम इस मुश्किल घड़ी में दुरुस्त फैसला कर पाएंगे? दूसरा इम्तिहान नफ्स का है,
क्या लालच हमें अंधा कर देगी या रहम हमें इंसान रखेगा? और तीसरा इम्तिहान सच का है। क्या हम रियाया से सच बोलेंगे या खौफ में झूठ का सहारा लेंगे? दरबार में गहरी खामोशी छा गई। बादशाह ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपने ही सवाल याद आ गए। बादशाह ने फैसला सुनाया, खजाने के दरवाजे खोल दिए जाएं, गल्ले के जखीरे अवाम में बांट दिए जाएं और रियाया को सच बताया जाए कि ये वक्त मुश्किल है मगर हम सब मिलकर गुजारेंगे। कुछ वजीरों ने मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि अगर खजाना खाली हो गया तो सल्तनत कमजोर हो जाएगी। बादशाह ने पुरअज़्म लहजे में कहा, जो बादशाह रियाया के दिल खो दे वो खजाना बचाकर भी हार जाता है। हुक्म जारी हुआ, खजाने खुले, भूखों को रोटी मिली, प्यासों को पानी मिला। रियाया की आंखों में आंसू थे मगर वो शुक्र के आंसू थे। वक्त गुजरता गया, कहत टल गया, बारिशें लौट आईं, खेत फिर हरे हो गए। एक दिन बादशाह ने फिर दरबार लगाया। इस बार उसने सवाल नहीं पूछे बल्कि रियाया से कहा, आज तुम बताओ इन 3 सवालों का असल मतलब क्या है? एक गरीब किसान आगे बढ़ा। उसने कहा, बादशाह सलामत, वक्त की कदर मुश्किल में सब्र है। दुश्मन नफ्स है जो हमें खुद गर्ज बनाता है और सच वो है जो ताकत में भी कमजोर का साथ दे। बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, आज मेरी बादशाहत मुकम्मल हुई। हकीम मुस्कुरा दिया। उसने आहिस्ता कहा, अब ये सवाल आपके नहीं रहे, ये अवाम के दिलों में जिंदा हो गए हैं। यूं बादशाह इरफानपुर की सल्तनत सिर्फ जमीन पर नहीं, दिलों पर भी कायम हो गई। और ये कहानी हमें ये सिखा गई कि असल सवाल वो नहीं जो पूछे जाए, बल्कि वो है जो मुश्किल वक्त में खुद ब खुद सामने आ जाए।